अरे आप लोग जो यहाँ देखते हैं चना चौका दे रहे हैं, खुट्टा उट्टा कर रहा है, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ नया रजिस्ट्री ऑफिस खुला है हाँ माननीय विधायक अश्विनी सिंह देव के द्वारा। हाँ 10 साल से प्रयास हो रही थी कि रानीगंज प्रखंड में एक रजिस्ट्री ऑफिस होनी चाहिए, हाँ क्योंकि यहाँ पब्लिक को अररिया पहुँचने में 45 किलोमीटर दूर सफ़र करना पड़ता था। जैसे प्रक्रिया से भी रानीगंज अररिया 45 किलोमीटर, हाँ बेनगर बेसरिया से भी 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर, इधर कुशमौल से सब से 15 किलोमीटर 45 किलोमीटर का दूरी होता था, जो लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था। इस दिक्कत को देखते हुए और अररिया निबंधन कार्यालय में काफ़ी भीड़ होने के कारण रात हो जाती थी, कम से कम 11 बजे 10 बजे 8 बजे, 8 से तो कम होता ही नहीं था, जिसकी वजह से अथक प्रयास किया गया कि रानीगंज खुलने से लोगों को आने जाने की सुविधा होगी और रस्ती की संख्या जो उतनी भीड़ नहीं होगी, सवेर हो जाएगा, लोग अपने घर चले जाएंगे। हाँ, और क्या कहता है, जो जिला फीस जो लग रहा था जैसे नरपतगंज को सबका अपना अपना हो गया। जैसे अररिया सदर निबंधन कार्यालय को 3 प्रखंड रहा, कुर्साकाटा, सिकटी और अररिया ब्लॉक। जोकी निबंधन कार्यालय को 2 प्रखंड, पलासी और जोकी प्रखंड। नरपतगंज फारबिसगंज निबंधन कार्यालय को 2 प्रखंड, फारबिसगंज प्रखंड और नरपतगंज प्रखंड। रानीगंज निबंधन कार्यालय को 2 प्रखंड इसमें असेंबली जोड़ा गया है, जिससे 53 पंचायत को लाभान्वित होगा। कुल 53 पंचायत, भारगमा और रानीगंज प्रखंड, हाँ प्रखंड का संपूर्ण रजिस्ट्री यही हो गया, जिसमें 53 पंचायत आते हैं। शादी ब्याह भी होगा, शादी विवाह भी होगी, विशेष शादी विवाह भी, सब शादी हाँ रजिस्टर्ड शादी होगी। रजिस्ट्रार से संबंधित जितना काम हो सब होगा, सब होगा, रजिस्ट्रार संबंधित सारा काम होगा यहाँ। निबंधन रजिस्ट्रार निबंधन का निबंधित का नाम, निबंधित दस्तावेज जितना भी सब यहाँ होगा, एग्रीमेंट से लेकर के रजिस्टर तक। अच्छा, यहाँ जो वेंडर व्यवस्था, वेंडर वाला स्टाम्प वेंडर है, मुंशी जी है, तो ये सब का क्या होगा? नया आएगा कि वहीं से आएगा? नहीं, अभी तो लाइसेंस वेंडर आएगा। नहीं, लाइसेंस, नया लाइसेंस बनाने का कोई सरकार की मंशा ही नहीं है। हाँ। ये 15 साल 10 साल से प्रयासरत है, लेकिन नहीं होगी। हाँ। अररिया निबंधन कार्यालय में, फारबिसगंज निबंधन कार्यालय में, जोकी निबंधन कार्यालय में जो स्टाम्प वेंडर है, जिनका ये क्षेत्र पड़ता है, जो जाना चाहेंगे उनको जिला पदाधिकारी के द्वारा भेजा जाएगा और इच्छुक व्यक्ति को आवेदन देना होगा निबंधन कार्यालय अररिया में। जो मुंशी, क्षेत्रीय मुंशी है, उनको चाहे वहाँ की मुंशी हो, जो यहाँ आना चाहेंगे उनको जो है निबंधन कार्यालय अररिया में लिख करके देना होगा कि हम रानीगंज निबंधन कार्यालय में काम करेंगे, और वह फाइल को जिला पदाधिकारी पढ़ाएगा, जिला पदाधिकारी उनको सूचित करके भेज देंगे। जो यहाँ मुंशी को भेजा जाएगा उनका ही कातिबी चयन यहाँ मान्य होगा, अन्यथा जो आवेदन नहीं दिए हैं, जिसको नहीं भेजा गया, वो अगर यहाँ आते हैं तो उनका कातिबी यहाँ नहीं चलेगा। सेल्फ भी रजिस्ट्री होता है? हाँ, सेल्फ भी रजिस्ट्री होता है, ऑनलाइन भी होता है। आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, अपना दस्तावेज तैयार करके ऑनलाइन कर दीजिए, डाटा एंट्री कर दीजिए, इसका फीस जमा कर दीजिए, आप अपना स्वयं करा सकते हैं, उसमें कोई मुंशी का सहयोग नहीं। यहाँ भी कितने अफसर बैठेंगे लगभग? यहाँ पर रजिस्ट्रार एक रहेंगे, रजिस्ट्रार साहब एक रहेंगे, हाँ। बड़ा बाबू रहेंगे, हाँ। कम से कम जो अभी तत्काल जो 5 ऑपरेटर रहेंगे, हाँ। रहेंगे और सब लोग रहेंगे। जैसा जैसा सहयोग होगा सब करता चला जाएगा। और कब से शुरू होने की संभावना है? संभावना जो है से 12 तारीख को ओपनिंग होने का संभावना थी, लेकिन वो अभी नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक मंत्री के यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो काम भी नहीं हुआ है। काम चल रहा है, हाँ, दुर्गति से काम चल रहा है, कार्यालय का सारा व्यवस्था चल रहा है। हाँ। कभी भी खोल सकता है, किसी भी समय में अध्यादेश इसी आशा को लेकर के आप लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकर के हम लोग भी अपना मैंने जगह छेक रहे हैं कि जगह रहेगा तब तो बैठेंगे, तब तो पब्लिक का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुलकित यादव। कहाँ से आप? हम भागमा मुंशी हैं। हाँ। आप बाबा, आप कहाँ से हैं? मानोल पट्टी टोला मुसहनिया से, हाँ, अंचल भरगमा। अच्छा, एक तो बात, आप बाबा बहुत बुजुर्ग लोग हैं, ये जो राष्ट्रीय उसका पहले जो परेशानी होता है, क्या 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 कहेंगे? आसान हो जाएगा हम लोगों को, हाँ, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर आ जाएंगे। इससे लोगों को जो है समय बचत होगा, पैसा बचत होगा।
क्या पैसा में बचत नहीं होगी, पैसा क्या? पैसा बचत ये कि भाड़ा भट्टी लगता था हाँ, ना। बचा, समय बचा, सरकार का जो रेवेन्यू तो देना ही है। हाँ नहीं, जाने में जो अनावश्यक खर्च होता था, परेशानी होती थी, समय बर्बाद था। अब तो नजदीक में रहेगा, लोग यहाँ का काम कर रजिस्ट्री करा के फिर आप कृषि का भी कर सकते हैं, या जो अन्य खान करवाने के बाद अररिया से लौट के आने में बहुत प्रॉब्लम होता था लोगों को, पैसे की बर्बादी होती। यहाँ पर जैसे अब व्यवस्था किया जाए, मैंने सिक्योरिटी की यहाँ जरूरत है, इसलिए कि यहाँ तो कैश का काम होता है, सरकार का चालान जमा होता है, पब्लिक पैसा लेकर आता है। प्रखंड प्रशासन को चाहिए कि सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाएगा। क्या प्रखंड प्रशासन को भी चाहिए और जिला प्रशासन को भी चाहिए, और अनुमंडल पदाधिकारी को यहाँ प्रशासन की सुविधा कराया जाए, क्योंकि आम पब्लिक पैसे लेके यहाँ पे। अच्छा, कैंपस आपको जो है रानीगंज प्रखंड के जो ब्लॉक कैंपस है, चारों तरफ बाउंड्री वाल है इसमें कि नहीं है? बाउंड्री तो चारों तरफ है, कहीं टूटा फूटा नहीं, कहीं तो नहीं है। उसका मरम्मत होना चाहिए, मरम्मत जरूरी है, बाउंड्री का जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सदानंद शर्मा हुआ। हाँ, बेलखरा घर हुआ। हाँ, क्या आप मुंशी की भंडार? हम तो मुंशी हैं। हाँ, मुंशी है। क्या कहेंगे अब बेलसरा वासियों को या आसपास वासियों को? बेलखरा वासियों यही कहेंगे, जब रानीगंज में निबंधन कार्यालय निबंधित होने जा रहा है, आप लोग यहीं निबंधन कराइए, ताकि आपकी परेशानी जो अररिया जिला जाने में आपको होता था वह परेशानी घट गई। आपको जो अब भाड़ा लगता था वो भी बच गया। आप घर के काम करके समय पर आकर के रानीगंज में निबंधन करा सकते हैं और समय पर जा सकते हैं, एकदम समय पर जा सकते हैं। एक सवाल मेरा और है आपसे, जैसा कि यहाँ निबंधन कार्यालय हो गया, भरगमा और रानीगंज दोनों प्रखंड हो गया, तिरपन पर हो गया, अगर किसी की इच्छा होगा हमारा अररिया में कराए तब? हाँ, अररिया में कर वहाँ जिला फीस लगेगा, डिस्ट्रिक्ट फीस लगेगा 5,025 रुपया जो गवर्नमेंट का जिला फीस है। हाँ, वो लगेगा, आप वहाँ भी करा सकते हैं। और यहाँ पर वो 5,025 नहीं लगेगा? यहाँ नहीं लगेगा, वो यहाँ नहीं लगेगा, पॉलिटिकल नहीं लगेगा, जो कि निबंधन कार्यालय में नहीं लगेगा। और वहाँ जिला फीस लगता है, जिला फीस लगता हुआ वो रेवेन्यू यहाँ घर जाएगा। जी जी, उनका जो है से सभी 9, जैसे जिला में 9 प्रखंड है, 9 प्रखंड का रजिस्ट्री करने उनको अधिकार है। हाँ, जिला फीस लेकिन जिला फीस ले करके जी जी, अगर यहाँ कराता है तो वो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सबका जुडिशरी अलग अलग बटा हुआ है। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यहाँ अब पब्लिक की जनसंख्या बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी। अब अंचलाधिकारी से यही निवेदन है कि यहाँ दुकान कि लोगों को सुविधा होगी, तो दूर जाना पड़ेगा, इधर काम पड़ जाता है। मतलब यहाँ आसपास में जो जैसे फोटो स्टेट दुकान हुआ, माना उनके जैसे निगरानी नाश्ता में वगैरह हुआ, स्टेट का दुकान चाय होना पानी चाहिए, हुआ, चाय पानी का होना चाहिए, ये सब दुकान खोलने का अनुमति दिया जाए। दिया जाए। क्या? हाँ, जैसे मैंने इसलिए कहे कि अंचल कार्यालय में एक भी दुकान नहीं है, तो अंचलाधिकारी का जो है से आदेश नहीं होगा, नहीं है, तो इसलिए हम आग्रह करेंगे कि मैंने दिया जाए, खुलवा दिया, जो करना चाहे उसको दिया जाए, ताकि आम पब्लिक को आसानी हो, सुविधा मिले। जी धन्यवाद। वन विभाग के द्वारा जो रोग सूची में डाला गया कचरा पंजी, जो कि हर प्रखंड के अंचलाधिकारी के द्वारा रोग सूची में भेजा गया जमीन पब्लिक को परेशान किया है। हथियानी जमीन, निजी जमीन, केवला वाली जमीन सबको रोक में डाल दिया, जो कि रजिस्ट्री रुक जाती है। खराब पंजी में अभी रोक सूची में अगर वहाँ रुक जाता है तो निबंधन नहीं होता, गवर्नमेंट के यहाँ फीस जमा हो जाता है, स्टाम्प फीस जमा हो जाने के बाद भी परेशानी, फिर वहाँ से निबंधन कार्यालय से सीओ कार्यालय में आवेदन भेजा जाता, फिर यहाँ से बना के रिपोर्ट भेजने में 6 महीना टाइम लगा था, तो उसका स्टाम्प फीस लेफ्ट चला जाता है। उनके बाद पढ़ाने में कम से कम 25,000 रुपया खर्च होता है, दौड़ना पड़ता पब्लिक को, ये नाजायज है, जो कि अंचलाधिकारी को चाहिए सटीक जमीन जो बिहार सरकार गैर मजरूआ खास माल आम जमीन बसोबास इत्यादि जो जमीन है वास्तविक पट्टा का, उसे जमीन को रोका जाए, अनावश्यक जमीन को छोड़ दिया जाए, रोक से मुक्त किया जाए, तो निबंधन बढ़ेगी, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। इस स्थिति में रेवेन्यू मार खा रही है गवर्नमेंट का। मैं अंचलाधिकारी से यही निवेदन करूंगा, सरकार से भी निवेदन करता हूँ, निबंधन विभाग कार्यालय, निबंधन विभाग के मंत्रालय से भी, मंत्री से भी यह निवेदन करना चाहता हूँ, विभाग को यह निर्देश दे अंचल को कि सही जमीन को ही रोक में डाले, अन्यथा को मुक्त कर देगा, ताकि निबंधन की संख्या बढ़ेगी, सरकार को रेवेन्यू अधिक से अधिक प्राप्त, या जिस पर रोक लगा हुआ उसका रिव्यू किया जाए, रिव्यू किया जाए। क्या इस पर हाँ, जो रोक लगा हुआ पेंडिंग है अभी सदर कार्यालय
अररिया निबंधन कार्यालय में भी रोक जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके लिए लोग पब्लिक परेशान है, उसको भी रिव्यू करके मुक्त कर दिया जाए। एक ही खाता है, खसरा अलग अलग है, अलग अलग है तो पूरा खाते में रोक लगा दिया जाता है। ना ना, जैसे खेसरा पर सिर्फ रोक लगाता है। अब मान लीजिए एक खाता है, उसमें 10 खेसरा है, किसी एक खेसरा पर रोक लगा दिया, उसमें लिख दिया PPIT, जबकि उसमें बास्केट पर्चा बनी हुई है, अब रस्सी रुक गया। एक खेसरा में अगर रोक लग गया, उसमें 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ रोक गया, जब बास्केट पर्चा तो 1 एकड़ का, 1 डिसमिल का या 6 डिसमिल का बना है, उतना ही कवर करके से उसको मुक्त कर देना चाहिए अंचल कार्यालय को अपने आप, ताकि सरकार को अधिक से अधिक रेवेन्यू हो सके, रेवेन्यू मिल सके। हाँ, जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से सरकार की रेवेन्यू को मारा जा रहा है अंचलाधिकारी के द्वारा, हम दावे के साथ कहते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।